सीरियल तुमसे तुम तक में इस वक्त वो मुकाम पर आ चुका है जहां हर सीन एक नई हलचल, नया खुलासा और गहरा जज्बाती झटका लेकर आ गया है। अब ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं रही फ्रेंड्स, बल्कि भरोसे और धोखे के बीच चल रही एक खामोश जंग बन चुकी है। हर किरदार अपनी अपनी सच्चाई छुपाए हुए है और हर सच्चाई के पीछे दर्दनाक अतीत और खतरनाक अंजाम छिपा हुआ है। सब कुछ एक ऐसे मोड़ से शुरू होता है जहाँ अन्नू पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। उसे हर तरफ से ठुकराया जाता है, उसकी सादगी को उसकी कमज़ोरी माना जाता है और ख़ासकर हर्षवर्धन, जिसने उसे बिना समझे सिर्फ उसके तौर तरीकों को देखकर ही उसको रिजेक्ट कर दिया था। उस पल अन्नू के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता तय कर रखा था। एक ऐसा रास्ता जो उसे उसी इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम बना देगा जिसने दूसरी तरफ हर्षवर्धन, जो खुद को हर हाल में सही मानता था, एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को उलट-पुलट कर देता है। वो एक बड़े बिज़नेस सौदे में कदम रखता है जिसे अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा मौका समझता है। लेकिन ये सौदा दरअसल एक सुनियोजित धोखा निकलता है। फर्जी सामान, नकली भरोसा और झूठे दस्तावेज़, सब कुछ इतनी सफाई से रचा गया होता है कि हर्ष को उसका एहसास तब होता है जब वो सब कुछ खो चुका होता है। करोड़ों का नुकसान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उसके आत्मसम्मान, उसकी पहचान, उसके आत्मविश्वास का टूटना होता है। जब सच्चाई सबके सामने आती है तो हर्ष अंदर से बिखर जाता है। वो उस सदमे को तो सहन ही नहीं कर पाता और एक दिन सड़क पर ही गिर पड़ता है, बेहोश, लाचार और पूरी तरह से टूट चुका। लोगों की भीड़ उसे घेरती है, लेकिन कोई आगे नहीं आता सिवाय एक इंसान के, और वो है अन्नू। वही अन्नू जिसे उसने कभी अपनी ज़िंदगी के लायक ही नहीं समझा था। उसी पल उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। वो बिना एक पल गंवाए उसे अपने घर लेकर आती है, उसकी देखभाल करती है, उसे संभालती है और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है, जैसे उसके दिल में कोई शिकायत ही नहीं हुई है। घर के अंदर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। अन्नू का परिवार पहले हैरान होता है, लेकिन फिर हर्ष की हालत देखकर उनके दिल भी पिघल जाते हैं। जब हर्ष को होश आता है तो वो खुद को रोक ही नहीं पाता। वो पहली बार अपने टूटे हुए रूप में सामने आता है। उसकी आवाज़ में डर है, आंखों में पछतावा है और दिल में एक गहरी बेचैनी है। वो सब कुछ कबूल करता है, कैसे वह धोखे का शिकार हुआ, कैसे उसने बिना सोचे समझे करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया, और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस हालत में बाहर कैसे निकले। अन्नू उसकी हर बात को ध्यान से सुनती है। वो उसे दोष ही नहीं देती, बल्कि उसे समझने की कोशिश करती है और फिर वो एक ऐसा सुझाव देती है जो सही भी है और जोखिम भरा भी है। वो कहती है कि अब वह राज छुपाने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें आगे देना चाहिए। लेकिन यहीं से कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। हर्ष के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वो अपने भाई के गुस्से और सख्ती के याद करके घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर सच सामने आए तो वो सिर्फ डांट ही नहीं खाएगा, बल्कि उसकी पूरी पहचान मिट सकती है। वो अन्नू से मिन्नत करता है, हाथ जोड़ता है कि यह बात किसी को न बताए, खासकर आर्या को नहीं। यहाँ तक कि वो यह भी कह देता है कि अगर किसी ने सच बताया तो वह सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, इतनी दूर कि वापस लौट कर भी नहीं आएगा। अन्नू एक गहरी दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ तो सच है जो सामने आना चाहिए, और दूसरी तरफ एक टूटा हुआ इंसान है जो सहारे के बिना बिखर भी सकता है। आखिरकार अन्नू दिल की सुनती है। वो हर्ष को रोकने के लिए उसे एक वादा करती है, एक मासूम सा पिंकी प्रॉमिस। ये छोटा सा वादा एक बहुत बड़ा रिश्ता बना देता है। यहाँ से दोनों के बीच में एक अनकहा रिश्ता जन्म लेता है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसा है, समझ है, लेकिन साथ ही एक भारी